जय हिंद। एग्जाम ट्रैक कृष्णा यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज ये एनसीईआरटी का जो सार संग्रह का हम वीडियो करवा रहे हैं आप लोग के लिए, बिहार एसआई, बिहार पुलिस ड्राइवर, एनटीपीसी, बीपीएससी सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये 5वां क्लास है। यदि आप लोग पहले 4 क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, बहुत ही मजा आने वाला है। एकदम डायरेक्ट इस क्लास से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम 100% मिलेगा, इसमें कोई कहीं शक नहीं है। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है और हम एनसीईआरटी से जैसे तैयारी खुद कर रहे हैं वैसे आप लोग को भी करवा रहे हैं। तो देखने में क्या जा रहा है, तो 4 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, 1 नंबर पक्का कीजिए। एक वीडियो से 1 नंबर 100%। कोई ऐसा वीडियो है जिससे दूसरी नंबर भी मिल सकता है, तो क्यों लेट करना है। आप लोग दिन भर रील्स देखने में, ऐसे यूट्यूब देखने में, फालतू की चीज देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। इससे अच्छा है 1-2 बार वीडियो को देख लीजिए, कंठस्थ याद हो जाएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग 5वां वीडियो को अच्छा से सुनते हैं। देखिए, भारत का प्रस्तावना, इससे पहले हम लोग 4 वीडियो देख चुके हैं, ये 5वां है। भारत का प्रस्तावना, भारतीय संविधान का प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना में दिया गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये तो पढ़ के सुना दिए, ये तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा वो हमको ज्यादा जरूरी है, वो चीज बताना ज्यादा जरूरी है। पढ़ तो सब लेगा, लेकिन क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्या क्या क्वेश्चन इससे बन सकता है, तो वो हम बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, हम भारत के लोग, ये पूछ देगा ये किसका है, तो ये प्रस्तावना का है। भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व, समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इसमें पूछेगा कि समाजवादी शब्द संविधान में कौन कौन सा शब्द, इनमें से कौन सा शब्द नहीं है। समाजवादी शब्द है, पथ निरपेक्ष शब्द है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ये तीनों के अलावा जो भी आपको ऑप्शन में रहेगा वो नहीं है। या पूछेगा कि निम्न में से इसमें से कौन सा है जो संविधान की उद्देशिका में है, तो आप उस समय बता दीजिएगा। उस समय आपके ऑप्शन में दिखेगा समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। इस 3 में से एक ऑप्शन आपको दिखेगा, या तीनों ऑप्शन दिखेगा, या एक डिफरेंट ऑप्शन दिखेगा, उसको ही लगाना है। ये एक क्वेश्चन हो गया, 1 नंबर पक्का है। दूसरा ये पूछता है कि हमारे संविधान में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो न्याय हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय है। तो कौन कौन सा न्याय है, सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। ये तीनों क्या है, न्याय है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की न्याय है, तो 3 प्रकार के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय है। और ये भी पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, ये 3 प्रकार के क्या है, न्याय है। और क्वेश्चन क्या पूछेगा, और क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सा है, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन कौन सा स्वतंत्रता है। तो विचार की 1, अभिव्यक्ति की 2, विश्वास 3, धर्म 4, उपासना 5। हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सा, चलिए याद ही कर देते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार के है। कौन कौन सा, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। समता कितने प्रकार का है, चलिए स्वतंत्रता तो पढ़ लिए, लेकिन समता कहीं पूछ देगा तब क्या करेंगे, तो चलिए देखिए इसको भी बता देते हैं। समता 2 प्रकार के है। कौन कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता 2 प्रकार का है। कौन कौन सा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता।
एकदम याद हो जाएगा। हम बोल रहे हैं ना, खाली वीडियो का आप अच्छा से ध्यान से 2-3 बार सुन लीजिए ना, कंफर्म में आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन सभी देखने को मिलेगा। प्राप्त करने राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने। देखिए अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब क्वेश्चन बनेगा कि हमारे संविधान अंगीकृत, शब्द ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्माप्रीत कब किया गया? तो ये तीनों शब्द को ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949। और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। लेकिन अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को, या अधिनियमित या आत्माप्रीत। ये तीनों में से एक भी पूछेगा, शब्द को पकड़िएगा, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम होता है उसमें फंसाने वाला क्वेश्चन देता है कि हाँ ऐसे देंगे तो स्टूडेंट फंस जाएगा। लेकिन मेरा वीडियो जो देखेंगे वो फंसेंगे नहीं, क्योंकि हम बता दे रहे हैं क्या क्या पूछेगा। अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949। और संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हो गया पूर्ण रूप से। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 के हुआ। उस दिन अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर, ये सब पिछला वीडियो में बता दिए हैं, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और एक और बात ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया था? तो राष्ट्रपति बनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो चलिए ये चीज ध्यान में है। भारतीय संविधान में कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित कौन करता है? ऊपर हम लोग कौन देखे, क्या देखे, उसको क्या कहते हैं? तो प्रस्तावना कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं। प्रस्तावना एक और उद्देशिका सेम ही नाम है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में क्या किया गया है? घोषित किया गया है। एकदम याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस बात में कहा गया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये किस बात में कहा गया है? केशवानंद भारती बाद 1973 में क्या कहा गया है? कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि संविधान के प्रस्तावना भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। यह किस बाद में कहा गया है? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल बाद में कहा गया है 1973 में। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा ही पूछेगा, संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन हो सकता है। यह किस बाद में कहा गया है? तो केशवानंद भारती बाद में 1973 में। ठीक है, देखिए नीचे उद्देशिका को के मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि के उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा? तो ये कौन कहा है? के एम मुंशी। कौन कहे हैं? के एम मुंशी कहे हैं। उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री कौन कहे हैं? के एम मुंशी कहे हैं। और देखिए कौन कौन क्या कहे हैं। ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि संविधान की आत्मा एवं एएन पालकीबाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है। यानी कि उद्देशिका को संविधान की आत्मा कौन कहा है? ठाकुर दास भार्गव। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो एनए पालकीबाला। और राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? कि के एम मुंशी। ये चीज ध्यान रखिए, ये कथन पूछ देता है तीनों। उद्देशिका को संविधान का आत्मा किसने कहा है? तो ठाकुर दास भार्गव। उद्देशिका को संविधान का जन्मपत्री किसने कहा, राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा है? के एम मुंशी। उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? एएन पालकीबाल। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, एकदम 100% एग्जाम में आएगा, लिख के रख लीजिए। उसके बाद क्या है? अनुच्छेद 32
संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा क्या कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है। किसको? आर्टिकल 32 को। बी आर अम्बेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। बी आर अम्बेडकर ने भी आर्टिकल 32 को क्या कहा, या संवैधानिक उपचार का अधिकार को क्या कहा है? तो संविधान का हृदय या आत्मा कहे हैं। एकदम कंफर्म आएगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? एकदम पूछता है, बीपीएससी भी ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है और दरोगा में तो पूछता ही है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्या बनेगा? जिसको जनता चुनेगा वही राजा बनेगा। भारत एक गणतंत्र का मतलब क्या है? कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कौन बनेगा? जिसको हम लोग चुनेंगे वो राजा, देश का शासक बनेगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? यही होता है। एकदम 100% दिमाग में बैठाइए। हमको लग रहा है कि सुन के ही आपको याद हो गया होगा। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अर्थ होता है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। भारत में कोई भी धर्म नहीं है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है। क्या है? सभी समान है। सभी समान है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी क्या है? समान है। कोई धर्म, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। इस उद्देशिका में इसका चर्चा किया गया है। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि भारत में कोई भी धर्म नहीं है। यह क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है, ध्यान रख लीजिएगा। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? ये पूछ देगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय है वह किस देश से संबंधित है? तो वो रूस से संबंधित है। किस देश से संबंधित है? तो रूस से संबंधित है। एकदम याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने किस बाद में यह धारणा प्रस्तुत की? उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ये किसने बोला था? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ये बोला था कि उद्देशिका जो है संविधान का अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह किस बाद में बोला गया था? तो यह बोला गया था SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बाद में यह कहा गया था, क्या कहा गया था? कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। यह किसमें कहा गया था? तो SR बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के बाद में कहा गया था क्या? कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। चलिए आगे देखते हैं। सभी व्यक्ति के लिए पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। यह सिद्धांत जाना जाता है, किसे जाना जाता है? सार्वभौमिकता से, कि सभी मनुष्य जो है समान है और मानव है। यह कहां से जाना जाता है? सार्वभौमिकता से जाना जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहां से? हम भारत के लोग से। इससे क्या हम लोग समझते हैं? हम भारत के लोग से हम क्या समझते हैं? कि लौकिक सार्वभौमिकता है हमारे संविधान में, हमारे देश में। लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बल्कि यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। जो लोक कल्याण होता है ये कहाँ है? पूछ देगा एग्जाम में कि लोक कल्याण संविधान का प्रस्तावना में है। ये ऑप्शन दे देगा नहीं है, इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये संविधान में नहीं है। ये कहाँ? ये प्रस्तावना नहीं है। कहाँ है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। क्या है? लोक कल्याण शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है, बल्कि प्रस्तावना में नहीं किया गया है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया है? तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत के प्रस्तावना में भी संशोधन हो गया है। प्रस्तावना में अभी तक कितने बार संशोधन हुआ है? ओनली फॉर एक बार। कब हुआ है?
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, उसके बाद कभी नहीं हुआ है। एग्जाम में एकदम पूछता है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? तो मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निश्चय सिद्धांत में है, मौलिक कर्तव्य में है। ये सभी चीज दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो प्रस्तावना में दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम 100% आएगा। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता है। ध्यान रखिएगा। समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। पूछेगा समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष संविधान में कब ये प्रस्तावना में कब जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन पूछेगा तो 42वां संविधान संशोधन, और ईस्वी पूछ देगा तो 1976 में जोड़ा गया है।